हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक लिया है सीक्वेंस। ठीक, पहली यूनिट नंबर 1 है, उसमें आज हम देखेंगे। अच्छा लेक्चर है, बड़ा लेक्चर होगा मे बी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप जाके व्हाट्सअप और टेलीग्राम लिंक में क्लिक करके आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम लिंक हमारा चैनल जो है हमारा ज्वाइन करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नए अपडेट जो आएंगे अपडेट आप ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, नए चीज़ का शुभारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको कॉपी बना लेनी है। जो नोट्स मैं कराता हूँ वो नोट्स बना लेने हैं आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको देता रहूँगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की मैं बात करूँगा। सबसे पहले दिखता है डेफिनीशन। डेफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, तो डेफिनीशन आपको याद रखनी। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। व्हाट इज इट? एस हमने क्या लिया है? एक नॉन एम्प्टी सेट। ऐसे ही लिखना है। अ फंक्शन हुज डोमेन is the set of natural number. Whose domain is the set of natural number that will be represented by capital N. Set of natural number जिसका क्या होगा? Domain, and whose range is a subset of S. What is S? That is a non-empty set जो हमने पहले लिया था। ठीक, is called, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको काम ही आएगी हमेशा। is called sequence. ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस। ठीक, अब थोड़ा सा हम सोचेंगे ये क्या लिखा हुआ। देखो, हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन होगा जो किसी ना किसी एक्सप्रेशन के द्वारा एक्सप्रेस हो रहा होगा। तो जहाँ ये x है, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, मे बी एनीथिंग, ये एक्सप्रेशन है। व्हाट इज एक्सप्रेशन इन x। तो x क्या है? हमारा डोमेन। आराम से सुनिएगा, x क्या है? हमारा डोमेन। तो जो डोमेन है वो क्या है? मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। जो कुछ भी डोमेन है वो हमारा क्या? नेचुरल नंबर है। बट जो रेंज आएगा, वो जो सेट हमने S लिया है उसका कोई ना कोई क्या होगा? सबसेट। तो उस समय जो कुछ भी होगा, जो कोई भी फंक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा सीक्वेंस। ठीक, बट यहाँ पे एक नए तरीके का फंक्शन है। इस फंक्शन को ऑर्डर, याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक, इसको एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे। सेट भी वही, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट जैसे आते हैं। सीक्वेंस में हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? सीक्वेंस जब भी लिखेंगे तो ओनली क्या लिखेंगे? डोमेन रखने के बाद जो रेंज आता है, रेंज के एलिमेंट को ही लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक, मैं थोड़ा सा अभी बताता हूँ। जैसे एक चीज़ और याद रखिए कि मैं एक चीज़ और बताने चाह रहा हूँ। एक डेफिनेशन और है, उस डेफिनेशन में क्या है कि अ सीक्वेंस whose range is subset of R. R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। is called रियल सीक्वेंस। वो क्या कहलाता है? हमारा रियल सीक्वेंस। अब देखो, डोमेन से कोई फर्क नहीं है। जो भी फंक्शन लिया जाएगा सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए, उसमें डोमेन तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। डोमेन हमेशा यहाँ भी नेचुरल नंबर ही होगा। बट डिफेक्ट क्या करेगा? यहाँ पे चेंज क्या करेगा? रेंज कहाँ लाई कर रहा है? तो रेंज यहाँ लाई कर रहा था S में। तो S कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली ले क्या लिया हमने? कैपिटल R का है, रियल नंबर का सेट। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा उसे क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा
वो हमारा हो जाएगा रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस क्या है? रियल सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो जिसमें सीक्वेंस का रेंज लाई करता है या उसका सबसेट होता है। ठीक, अब जैसे हमने रेंज को लिख दिया, यहाँ पे जो भी है वो क्या है? रेंज है इस सीक्वेंस का, वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर को RCI से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, डिक्लिकेटर की फॉर्म में। अब लिखते क्या है, क्या होता है फंक्शन? जैसे हमने लिखा fn, नेचुरल नंबर डोमेन है इसलिए x की जगह अब n का यूज़ करेंगे, हमने लिख दिया n। ठीक, अब ये फंक्शन और सीक्वेंस में डिस्टेंस मतलब डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, बट अगर इसी को हम ऐसे लिख देंगे fn इज इक्वल टू इस ब्रैकेट के फॉर्म में, ये हमें क्या बताएगा? ये क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंस। वो पहला वाला क्या बता रहा है? ये तो फंक्शन ही बता रहा है, लेकिन ये वाला क्या बता रहा है? हमें सीक्वेंस बता रहा है। अब ये सीक्वेंस है तो n हमें कहाँ से लेना है? n हमें लेना है नेचुरल नंबर से, ठीक, लेकिन जो fn आएगा दैट शुड बी रेंज। रेंज हमेशा क्या आएगा? ये कोई ना कोई सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का हमेशा सबसेट होगा। तो इसीलिए इस वाले सीक्वेंस को जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? रियल सीक्वेंस। यार सीक्वेंस हमें क्या कहलाता है? रियल सीक्वेंस कहलाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? थोड़ी सी और बात करेंगे। रियल सीक्वेंस आ गया, हमने देखा था कि fn f, हम क्या करते हैं थोड़ा और स्टैंडर्ड दिखाने के लिए सीक्वेंस को हम लोग f ना लिख के क्या लिख देते? sn। वहाँ पे fn था, fn का मतलब क्या था? n था डोमेन। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डोमेन को। जो n यहाँ पे होगा वही n यहाँ पे होगा। डोमेन हमेशा क्या रहना है सीक्वेंस में? सीक्वेंस जहाँ भी डिफाइन होगा हम लिख सकते हैं सीक्वेंस s, या फिर हम सीक्वेंस को क्या लिख दें? f दैट इज डिफाइंड फ्रॉम n टू अ नॉन एम्प्टी सेट। एक फंक्शन है, n एक नेचुरल नंबर से नॉन एम्प्टी सेट में ही डिफाइन होगा। वो s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन है इसीलिए पहले f से दिखा दिया, सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं इसलिए अब क्या दिखा दे रहे हैं? s से दिखाई दे रहे हैं। तो sn क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sn इट इज सीक्वेंस n। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ और ये सॉरी एंड sn इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। डिफाइन है, नेचुरल नंबर क्या है? डोमेन, रियल नंबर क्या है? रेंज। अब मैं जैसे n बराबर में रखता हूँ तो Sn थोड़ी ना होगा, तो फिर क्या आएगा? S1 की वैल्यू क्या होगी? 1। n बराबर जैसे ही मैं 2 रखता हूँ तो S2 की वैल्यू क्या होगी? 2। n बराबर जैसे ही 3 रखता हूँ तो S3 की वैल्यू क्या होगी? 3। तो ऐसे ही वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो हमारा जो सीक्वेंस है, लेट Sn बी अ सीक्वेंस, Sn कोई एक सीक्वेंस है, देन रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस इज, जो रेंज सेट है, ठीक, सेट ही इसे लिख दिया है, ये ए लिखा हुआ है। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस इज S1 S2 S3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब ये जो है ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से? रेंज सेट को। मतलब जो इस फंक्शन से आ रहा है, सीक्वेंस वाले फंक्शन से आ रहा है, जो रेंज आ रहा है उसी को कहते हैं रेंज सेट। ठीक, अब ये रेंज सेट आ गया, कोई दिक्कत रेंज सेट से? ठीक, अब यहाँ डिफाइन करते हैं बच्चा, ये बताइए कि जो सेट है और जो सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ मैं, सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? सेट के मतलब जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सेट में, चाहे हम पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में लिख दें, दूसरे को पहले, हम सेट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 0 4 5, उस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 4 5, दोनों तरीके से लिखा सकता है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर्स या डज नॉट चेंज्ड। इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे चाहे जो हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला आउटपुट S1 ही होगा, वो S2 नहीं हो सकता है। पहला वाला जो आउटपुट होगा वो S1 ही होगा, वो S2 नहीं हो सकता, और जो दूसरा का आउटपुट होगा वो S2 ही रहेगा, S1 नहीं हो सकता है।
इसलिए जो रेंज है इसका वो इसी फॉर्म में लिखा ही जाएगा। सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है, बट सेट में जब एलिमेंट करते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब आते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। जो एग्जाम्पल हमने करना है, हमारे पास है एफ एन इज इक्वल टू, सेट में लिखना, सॉरी सीक्वेंस में लिखता है ऐसे लिख दिया, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं एस एन बराबर, सीक्वेंस में लिखना है तो ऐसे लिख दिया। ठीक, तो हम इसका जो रेंज लिखेंगे वो क्या होगा, एस एन क्या हो जाएगा, ये आएगा, जैसे हम लिखेंगे 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4, डैश 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 अप टू सो ऑन। और ये नेचुरल नंबर जैसे ही ख़त्म नहीं होती वैसे इसकी रेंज भी ख़त्म नहीं होगी, ऐसे ही डिक्रीज़ करती चली जाएगी। अब ये तो डिपेंड करेगा सीक्वेंस पे, ये डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, सीक्वेंस पे, ये डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस मैंने बता दिया। अब आता है, क्योंकि अभी सीक्वेंस का लगभग लास्ट की मैं बात करूँगा, सीक्वेंस जो कॉन्सेप्ट है उसके लास्ट की बात करूँगा। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट आप समझिए रहे, अ सीक्वेंस whose range is constant, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी रेंज सेट हमेशा क्या हो, कांस्टेंट, तो वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया S1 बराबर A, वेयर A इज अ कांस्टेंट, A इज ए कांस्टेंट, या A इज अ कांस्टेंट रियल नंबर, मतलब वैरी नहीं कर रहा है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स क्वांटिटी है। बट कैसा, फॉर ऑल n इज मेंबर ऑफ n, मतलब n हम चाहे जितना चेंज कर देंगे a कभी भी चेंज नहीं होगा। ये कहलाता क्या है, आपको कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत? एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी ब्लैंक स्क्रीन में ले रहा हूँ, इसमें ये बताना चाहूँगा मैं, देखिए इंक है नहीं, वाइट रेड चलेगी, इसमें शो हो रही, ठीक। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, अब वो है ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस। ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस, ठीक। ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे हमने ले लिया दो सीक्वेंस है SN एंड TN, ठीक। तो जैसे ही मैं इन दो सीक्वेंस को ऐड करूँगा, एडिशन पॉसिबल है दोनों में, ठीक, तो SN ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों में, तो ये एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। ऑपरेशन लगा, मतलब SN कोई सीक्वेंस है, TN कोई सीक्वेंस है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। दूसरा प्रोसेस होता है जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। जब एक SN और TN को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे हमने कहा एक n है, एक n/n+1 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम n²/n+1, एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। तो जब भी सीक्वेंस में भी ऑपरेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, सीक्वेंस में भी ऑपरेशन करा जा सकता है। वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसके बाद की बात डिवीज़न भी हो सकता है, तब भी एक सीक्वेंस निकल आएगा। पर इसके लिए एक कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये सीक्वेंस के बीच में ऑपरेशन, ये सीक्वेंस के बीच में ऑपरेशन। मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्यों, मतलब ये सेट से अलग ही क्यों है, सेट में भी तो एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं, यहाँ भी एलिमेंट डिफाइन हो रहे हैं, यहाँ कोई ऑर्डर पेयर नहीं लिखा जाता है, फिर भी यहाँ ये सीक्वेंस और सेट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस लिया जा रहा है। सीक्वेंस जैसे हम किसी बात चीज़ को रखते हैं, सीक्वेंस रख दो तो एक लाइन वार रखा जाता है, एक ऐसे ऑर्डर में रखा जाता है, जैसे बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में रखा जाता है, तो वो एक सीक्वेंस बन गया। सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता है, ना डिसेंडिंग ना असेंडिंग, उसमें एलिमेंट्स लाई करते हैं, वो पहला वाला दूसरे पे भी आ सकता है, दूसरा पहले में भी आ सकता है, वहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होता है। सीक्वेंस का मतलब है कि पहला पहले ही रहेगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा, तीसरा तीसरे पे ही रहेगा, ठीक। आगे आती है थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस होता क्या है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज़
लिमिट ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ये एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बता रहा हूँ कि L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस। L को क्या करेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। इफ फॉर ईच epsilon is greater than 0 there exists a positive integer। थोड़ी सी अलग है लेकिन ये अब डेफिनेशन आपको याद रखनी है। m डिपेंड्स अपॉन epsilon, डिपेंड्स अपॉन epsilon such that determinant mod less than epsilon for all n is greater than m। इसका मतलब समझेंगे व्हाट इज लिमिट। जैसे हम लोग लिमिट पढ़ते थे, लिमिट एस एन बराबर हो जाएगा, जैसे इसी को हम बात को लिखेंगे लिमिट एस एन बराबर क्या होता है एल, इसी को बात को लिखेंगे। बट ये पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, जो डेफिनेशन है वो आती क्या है, अप्रोचिंग से। अप्रोचिंग जैसे मैं यहाँ बात करूँ, एक सीक्वेंस लिखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम ये पता करना चाहते हैं जब n जाता है इनफाइनाइट की तरफ तो Sn किधर को जाता है। ठीक, Sn जब 1 की तरफ जाता है तो Sn 1 पे जाता है, यही तो था पहला एलिमेंट। दूसरा हाफ पे जाता है, तीसरा 1/3 पे जाता है, चौथा 1/4 पे जाता है। तो जब n अनडिफाइंड पे जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, मतलब एक ऐसी लार्ज क्वांटिटी पे जाएगा जो टेंड करेगी एंड की तरफ, तो Sn भी कहाँ टेंड करेगा, उस टेंडिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। यहाँ हमेशा क्या लिया जाएगा, n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही लेना है और कोई टेंडिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, n टेंड करे 2 की तरफ 3 की तरफ नहीं, n टेंड कराना है इन्फिनिटी की तरफ, तब आएगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक, अब से यहाँ पे बात की गई है कि L को लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहा जाएगा तब जब एक एलिमेंट ऐसा लाई करें, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, इट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है m, जो डिपेंड करेगा हमेशा एप्सिलॉन पे, मतलब m डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, n डिपेंड कर रहा है m पे, मतलब तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक, यहाँ पे जब मॉड खोलते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये पाते हैं, मतलब Sn आएगा, L ऐड कर देंगे, इनइक्वलिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो ज़्यादा मैं समय ले नहीं रहा हूँ। मतलब ये कंडीशन जब होल्ड कर जाएगी तो Sn का लिमिट वैल्यू क्या होगी, L, मतलब Sn मेंबर होगा द ओपन ब्रैकेट ऑफ L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। L क्या है, लिमिट, एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन 0। ये बात याद रखना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा ग्रेटर देन 0 है बट टेंड किधर कर रही है, 0 की तरफ। ये ऐसी स्मॉल क्वांटिटी है जो हमेशा जाएगी किधर, जैसे नंबर लाइन में बना लूँ, एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा जा रही है 0 की तरफ लेकिन है पॉजिटिव ही। एप्सिलॉन जैसे ही टेंड करेगा 0 की तरफ तो L माइनस 0 L प्लस 0, मतलब Sn सीधा का सीधा किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। ये एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में अगर देखा जाएगा तो ना ही ये लाई करेगा ना ही ये लाई करेगा। जब एप्सिलॉन टेंड करेगा 0 की तरफ तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस कितना आ जाएगा, L ही आएगा। तो ये नई डेफिनेशन है लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। ठीक, पहले आप लोग इतना नोट कर लेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या लेके आएंगे, थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तब तक के लिए गुड बाय।